हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है अ डे इन माय लाइफ। तो इसका जो वीडियो बनाने का जो पर्पस था वो कुछ और था, क्योंकि हम लोग एक मंदिर में जा रहे थे, लेकिन उसका क्लिप और वीडियोस बहुत कम होने की वजह से मैंने इसका जो टॉपिक है उसको चेंज कर दिया है। तो और जो हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो है खाटू श्याम मंदिर, जो कि रानीगंज में है। तो चलिए चलते हैं। ऑफकोर्स आज मैं मंदिर जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सूट पहना है और मैंने अपने बालों को नेचुरली कर्ल किया है, और ये मैंने ओवरनाइट रखा था। तो आप लोग बताइएगा कि ये कर्ल मुझ पर सूट कर रहा है या नहीं। मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे एक नया यूनिक लुक लग रहा था मुझे अपने पे, क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रेट बाल में ही ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ है। बट ये फर्स्ट टाइम मैंने अपना बाल को कर्ल किया, जो कि थोड़ा सा परफेक्टली हुआ था। इससे पहले भी मैंने अपना बाल कर्ल किया था, बट उतना अच्छा तरीके से कर्ल हुआ नहीं था। बट इस बार थोड़ा मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। और यहाँ मैं इसके कान खींच रही हूँ, क्योंकि ये सुबह से मुंह फुलाए बैठा हुआ था। और ये हम लोग पहुँच गए हैं खाटू श्याम मंदिर। मंदिर से रिलेटेड ज़्यादा कुछ मैं यहाँ बना नहीं सकी, क्योंकि अंदर में कैमरा अलाउड नहीं था। अब जो भी वीडियो और फ़ोटोज़ लेना चाहते हो आप सिर्फ बाहर ही ले सकते हो, लेकिन अंदर में बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। तो कोई बात नहीं, मैंने अच्छा तरीके से हम लोगों ने मंदिर के दर्शन किए, प्रभु के दर्शन किए। और आप देख सकते हो ये बाहर से ये मंदिर कितना खूबसूरत लगता है। और जितना ये वीडियो में आपको सुंदर लग रहा है, इससे कई ज़्यादा खूबसूरत वो रियल लाइफ में लगता है। तो आप ज़रूर यहाँ पे आएँ और एक बार ज़रूर दर्शन करें इस मंदिर के। और आप यहाँ पे आराम से अपना फुटवेयर रख सकते हैं रैक में, इसकी भी फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है। श्याम सुंदर मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल गए हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मंदिर आना था, उस वजह से भी हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था। और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि वो सडन प्लान हुआ था। तो हम लोग जल्दी रेडी हुए, फिर हम लोग रानीगंज पहुँचे, फिर वहाँ पे थोड़ा देर रुके, दर्शन किए। उसके बाद हम लोग फिर वापस आने वाले रास्ते में हम लोग को अब वो लंच टाइम होने वाला था। तो आप सोच सकते हो कि कितना टाइम पार हो गया, ब्रेकफास्ट तो स्किप हो गया। तो ये एक्चुअली में ब्रंच हो गया, वो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच वाला ब्रंच हो चुका था, ब्रंच का टाइम हो चुका था। तो हम लोग अब वही खाने के लिए जा रहे थे। फिर हम लोग पहुँचे इस जगह पे, ये सोच के कि छोटा मोटा स्नैक्स ले लेंगे, मम्मी चाय पी लेगी। लेकिन यहाँ पे चाय, मोजिटो और कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ भी नहीं था। एंड कुछ खाने को कुछ भी नहीं था। मतलब चिप्स कुरकुरे तो दूर की बात है, बिस्किट तक नहीं था उस चाय दुकान में। तो आई डोंट नो वाई यहाँ पे हम लोग क्यों रुके, लेकिन बाहर से तो पता नहीं था। लेकिन अब रुक गए तो मम्मी को चाय पीने का मन था, तो मम्मी ने चाय पिया। लेकिन हम लोग का वहाँ जाना बिल्कुल वेस्ट हो गया, क्योंकि हम लोग तो चाय पीते नहीं हैं। तो कुछ खाने को चाहिए था, लेकिन वहाँ तो मिला नहीं कुछ खाने को। तो यहाँ पे मैं मांग रही हूँ कुछ खाने को दे दो, लेकिन पता चला वहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाने के नाम पे तो कुछ भी नहीं था। बैक साइड में एक रेस्टोरेंट भी था छोटा सा शायद, लेकिन वहाँ पे शायद बंद था, इसलिए वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा था।
और सुबह से कुछ खाया नहीं तो बहुत ज़्यादा भूख लग गया था। लेकिन ठीक है, हम लोग सोचे कि चलो इसके बाद डायरेक्ट खाने ही जाएंगे। लेकिन हम लोग सबको बहुत भूख लग चुका था, बहुत लेट हो चुका था। और फिर फाइनली हम लोग पहुंच गए। हाईवे के ठीक साइड में गीतांजलि रेस्टोरेंट है, वो वहाँ मतलब वो चाय के लिए फ़ेमस है। वहाँ पे जो चाय मिलता है वो काफ़ी टेस्टी होता है, और इसका शायद ब्रांच कहीं और भी है। लेकिन यहाँ पे चाय के साथ साथ यहाँ पे खाने को भी मिलता है। छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा बनाया हुआ, ओपन रेस्टोरेंट है, और बहुत अच्छा लग रहा था। आसपास का जो वाइब था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मैं यहाँ से अक्सर जाते आते रहती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, और रात में और ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगता है। और ये ईद के दिन का टाइम का, मतलब ईद के शायद एक आध दिन आगे पीछे का ये दिन था, तो इसीलिए भी इतना सारा अच्छा तरीके से डेकोरेट किया गया था उस जगह को। हम लोग मंदिर से आए थे, इसलिए वेज खाना था हम लोग को। तो जब तक खाना आने में टाइम लग रहा था, तो हम लोगों ने ये कुछ था, मिठाई मलाई समथिंग कुछ था, जिसका स्टार्टिंग में जो टेस्ट था अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा देर बाद उसका फ्लेवर जब हम लोगों ने टेस्ट लिया तो पता चला कि वो उतना ख़ास भी नहीं था। तो प्राइस के अकॉर्डिंग वो हम लोग को सही नहीं लगा। इससे बेहतर था कि हम लोग को ये दूसरा चीज़ ट्राई कर लेते, लेकिन हम लोग सोचे कि ये अच्छा लगेगा, तो इसलिए हम लोगों ने ट्राई किया इसको, बट अच्छा नहीं था। तो कोई बात नहीं, एक ही हम लोग लिए थे। अब क्योंकि मेरा मेन तो फोकस हम लोग का था कि मेन कोर्स में, और एक्चुअली मम्मी यहाँ पे लहसुन प्याज का नहीं खा रही थी, तो इसीलिए मम्मी के लिए हम लोगों ने वो मटका वाला मिठाई स्वीट्स उनके लिए लिया था। और मम्मी क्योंकि हम लोग का तो प्लान था कि खाना खाने के बाद में डिज़र्ट में अगर कुछ खाएंगे तो आइसक्रीम खाएंगे। तो ये फाइनली हम लोग का आ गया है खाना। तो यहाँ पे था कढ़ाई पनीर था, फ्राइड राइस था, रोटी था और दाल था। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि मम्मी लहसुन प्याज नहीं खा रही थी, तो इसमें हम लोगों ने मम्मी के लिए दाल मंगवा दिया था। बहुत ख़राब भी लग रहा था कि हम लोग वहाँ पे पनीर खा रहे हैं, फ्राइड राइस खा रहे हैं, लेकिन मम्मी को वहाँ पे दाल खाना पड़ रहा है। दाल रोटी मतलब नॉर्मल खाना है यार, मतलब वो तो घर पे भी लोग ऐसे पनीर का भी तो बनता है, लेकिन अब बाहर निकले हो तो कुछ अच्छा टेस्टी खाने खोजते हो, और वो फीका फीका टाइप का लग रहा था। उसका टेस्ट भी ऐसा भी नहीं था कि माइंड ब्लोइंग था, क्योंकि उसमें छौंका वगैरह भी नहीं लगा हुआ था दाल में, क्योंकि छौंका भी प्याज से ही लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, मम्मी को फिर कभी हम लोग ले जाएंगे तो इस बार अच्छी तरीके से मम्मी को खिला देंगे। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से खाना एंजॉय किया। खाना का टेस्ट अच्छा था, भूख लगा था शायद इस वजह से भी अच्छा लग रहा था, लेकिन खाना अच्छा था। और ये देखिए, ये है वो द गीतांजलि चाय। तो ये मैंने पहले बताया कि गीतांजलि चाय के लिए फ़ेमस है। तो अंदर में यहाँ पे खाने पीने का भी बंदोबस्त कर दिया है कि लोग अगर बहुत दूर से आते हो तो सिर्फ वहाँ पे चाय नहीं, वहाँ पे खाना पीना भी आराम से खा सकते। तो इस बार मम्मी मेरे साथ बैठ गई पीछे में, और बाबू बैठ गया आकाश के साथ। फिर हम लोग यहाँ पे चले गए मेट्रो में। तो पहले ये रिलायंस का था, स्मार्ट बाज़ार शायद था ये, लेकिन अब ये मेट्रो हो चुका है, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और मुझे लगा था, मैं यहाँ पहले मतलब चेंज होने के बाद, मेट्रो होने के बाद यहाँ पे मैं पहली बार आ रही थी। पागल है क्या? बोतल अरे पागल है, सैंडल पहन के हम 50 बार आने जाने करें। लेकिन अंदर से बिल्कुल सेम था, जैसा पहले था वैसा ही था, बस चीज़ों को इधर से उधर कर दिया गया था। अदरवाइज़ और कोई चेंजेस नहीं था इसमें, सारी चीज़ें वही थी, कुछ नया चेंजेस इसमें नहीं हुआ था। हाँ, जैसे कि स्टेशनरी पहले अलग काउंटर में था, यहाँ पे ओपन काउंटर में कर दिया गया, और अभी और चेंज कर दिया गया। मैं अभी रिसेंट में गई थी तो अभी और चेंज कर दिया गया, मतलब सामान चेंज कर दिया गया, इधर से उधर खाली कर दिया गया और कुछ नहीं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए, पता नहीं वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए क्यों मना करते थे, चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे हम लोगों ने आइसक्रीम ख़रीदा, अपने अपने पसंदीदा आइसक्रीम हम लोग यहाँ पे
ख़रीद रहे हैं कि हम लोग कौन सा आइसक्रीम चाहिए। वैसे तो मीठा मुझे ज़्यादा उतना पसंद नहीं है, बट आइसक्रीम, पेस्ट्री ये सब चीज़ों के सामने मैं पिघल जाती हूँ। मुझे ये सब बहुत पसंद है, तो मैं इसको काफ़ी अच्छे तरह से इंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तबीयत भी ख़राब रहता है ना, तो भी सोचती हूँ काश मुझे आइसक्रीम मिल जाता, मैं तबीयत ठीक हो जाएगा। तो लेकिन नहीं मिलता है खाने को, डांट पड़ती है सिर्फ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे वीडियो में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके बाय।